नमस्कार दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आपके एग्जाम में जीके जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81। 80 तक हमने जो है पिछले वीडियो में मैंने आपको 80 तक पढ़ा दिया है, ठीक है ना। आइए क्वेश्चन नंबर 81 से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन दिया है कि इन गुरु ने सिख समुदाय का एक अभिन्न अंग लंगर को बनाया। तो किसको बनाया था? ऑप्शन बी, किसने? गुरु अमरदास ने, ठीक है। लंगर प्रथा लगभग 15वीं सदी में गुरु अमरदास जी द्वारा शुरू की गई तथा इनका आध्यात्मिक वाक्य पहले संगत फिर पंगत, यह प्रथा छूत अछूत जैसी बुराइयों को दूर करने के लिए चलाई गई थी। कौन सी प्रथा? पहले संगत फिर पंगत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किस खदान से प्राप्त हुआ था? तो ऑप्शन ए, गोलकुंडा की खदान से। इसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। कोहिनूर हीरा दुनिया के सभी हीरो का राजा है, जिसे गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की कोलेरू खान से निकाला गया था। यह अभी तक विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात ऐतिहासिक हीरा रह चुका है। कई मुगल बादशाहों और फारसी शासकों से होता हुआ यह हीरा अंततः ब्रिटिश शासन के अधिकार में चला गया और उनके खजाने में शामिल हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। भारतीय इतिहास की कौन सी घटना 1526 में घटित हुई थी? तो ऑप्शन बी, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है। फ्रेंड्स इसको पढ़ लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर तथा अफगानी शासक इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया था, जिसमें इब्राहिम लोदी बुरी तरह पराजित हुआ। पानीपत का द्वितीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में मराठों तथा अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बिलग्राम कन्नौज 1540 ईस्वी के युद्ध में पराजित किया था, ठीक है। आइए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 84, ठीक है ना। क्वेश्चन दोस्तों है कि किस तुर्की सुल्तान द्वारा खून और लौ की नीति अपनाई गई? तो ऑप्शन डी, बलबन के द्वारा। गयासुद्दीन बलबन बलबनी वंश का संस्थापक तथा गुलाम वंश का 9वां शासक था, ठीक है। इसने अपने विरोधियों के दमन के लिए रक्त और लौ यानी कि कठोर नीति अपनाई थी। बलबन ने सुल्तान के पद को ईश्वरीय बताया। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा बनाया गया चालीसा दल तुर्कान ए चिहारगानी को नष्ट कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस शासक के द्वारा टंका एवं जीतल नाम के सिक्के चलाए गए? तो ऑप्शन सी, इल्तुतमिश। गुलाम वंश के दूसरे शासक इल्तुतमिश ने 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टंका लगभग 175 ग्रेन तथा तांबे का जीतल चलवाया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर टकसाल का नाम अंकित करवाने की परंपरा को आरंभ किया। इल्तुतमिश ने सिक्कों पर अपना नाम खलीफा के प्रतिनिधि के रूप में दर्शाया है। अगला क्वेश्चन है। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन सी, गोविंद सिंह के द्वारा। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा का प्रवर्तन सिखों के 10वें तथा अंतिम गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा किया गया। खालसा का अर्थ है खालिस, अर्थात विशुद्ध, निर्मल और बिना किसी मिलावट वाला व्यक्ति। सभी जातियों के वर्ग विभेद को समाप्त करके उनमें आत्मसम्मान और प्रतिष्ठा पैदा करने की भावना से गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की थी। भारत का अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन ए, बहादुर शाह द्वितीय। भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर भी कहते थे, ठीक है ना। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए जून में अंग्रेजों ने इन्हें गिरफ्तार कर रंगून भेज दिया तथा मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया। अगला क्वेश्चन है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण करवाया? तो ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश ने पूर्ण कराया था, ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, कुतुब मीनार दिल्ली के लाल कोट के ऊपर स्थित बहुत ऊंचा मीनार है। इसका निर्माण कार्य गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में, किसके स्मृति में? शेख ख्वाजा बख्तियार काकी की स्मृति में सन 1192 में शुरू कराया था। कुतुब मीनार को पूर्ण रूप से तैयार करने का श्रेय कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद तथा उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश को प्राप्त है। सन 1368 में फिरोज शाह तुगलक ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई। 1368 में फिरोज शाह तुगलक FST ने 5वीं और अंतिम मंजिल बनवाई थी, ठीक है। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए, दिल्ली में। प्रसिद्ध इमारत जामा मस्जिद दिल्ली में स्थित है। दिल्ली में लाल किले से 500 मीटर दूर स्थित इस इमारत को मुगल बादशाह शाहजहां ने वर्ष 1656 में बनवाया था। 1656 में जामा मस्जिद, ठीक है। अगला क्वेश्चन है। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तृतीय युद्ध ऑप्शन डी, अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच लड़ा गया था। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में
अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य हुआ, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को पराजित कर दिया। इस युद्ध में यूं तो मराठा सेना का सेनापति बालाजी बाजीराव का पुत्र विश्वास राव था, परंतु वास्तविक सेनापति सदाशिव राव भाऊ था, जबकि यूरोपीय प्रणाली में गठित तोप और पैदल सेना का नेतृत्व इब्राहिम खां गार्दी कर रहा था। युद्ध में हार का सदमा न सह पाने के कारण पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु 1761 ईस्वी में हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1658 में बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते डैश ने हराया था। किसने हराया था? ऑप्शन बी, सुलेमान शिको ने हराया था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन यूपीपी कांस्टेबल 27 जनवरी 2019 शिफ्ट 1 में पूछा गया है। देखिए, 24 फरवरी 1658 को वाराणसी से 8 किलोमीटर दूर बहादुरपुर का युद्ध हुआ। 1658 को यह युद्ध भारत के मुगल बादशाह शाहजहां 1628-58 के बेटों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था। इस युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को दारा के पुत्र सुलेमान शिको ने हराया था। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं आधुनिक इतिहास एवं स्वतंत्रता आंदोलन के प्रश्न देखते हैं। ठीक है, कलकत्ता मदरसा भारत में राज्य संचालित शैक्षिक संस्थान डैश द्वारा स्थापित किए गए थे। तो 4 ऑप्शन है, तो आइए देख लेते हैं किसके द्वारा जो है चलाए गए थे, ये शुरू किए गए थे। ठीक है ना, ऑप्शन डी देखिए, वारन हेस्टिंग 1772 से 85 बंगाल का अंतिम गवर्नर और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। इसके शासनकाल में हुए प्रमुख कार्य। वारन हेस्टिंग के शासनकाल में बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति 1772, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 82, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84, कलकत्ता मदरसा की स्थापना 1781, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू राजस्व बोर्ड की स्थापना तथा कोष को मुर्शिदाबाद से कलकत्ता लाया गया। तो फ्रेंड्स, ये जो छह प्रमुख कार्य हैं वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में। ठीक है ना, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है? तो ऑप्शन डी है, कदम कदम बढ़ाया जाए, यानी कि ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी सब एकला चरोरे, अमार सोनार बांग्ला और चित्त जेथा भय शून्य, ये तीनों जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। कदम कदम बढ़ाया जाए नामक रचना रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा संगीतबद्ध नहीं की गई है। यह सुभाष चंद्र बोस द्वारा संगठित आज़ाद हिंद फौज का तेज कदम ताल गीत था। इसे सन 1942 में कप्तान राम सिंह ने संगीतबद्ध किया था। किसने? 1942 में कप्तान राम सिंह ने कदम कदम बढ़ाया जाए। ठीक है, यह आगे चलकर भारत में एक लोकप्रिय देशभक्ति गीत बन गया। भारतीय सेना का कदम ताल गीत भी यही है। ठीक है, कदम कदम बढ़ाया जा, खुशी के गीत गाए जा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, 1942 में कप्तान राम सिंह। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल किस आंदोलन से शुरू हुआ था? ऑप्शन बी, देवबंद आंदोलन। एक अखिल इस्लामी आंदोलन तहरीक ए रेशमी रुमाल देवबंद आंदोलन से शुरू हुआ था। इसके तहत रुमाल पर गुप्त संदेश लिखकर भेजा जाता था, जिससे अंग्रेजी फौज को आंदोलन के तहत की जाने वाली गतिविधियों की खबर न लग सके। दारुल उलूम देवबंद की आधारशिला 30 मई 1866 ईस्वी को हाजी आबिद हुसैन व मौलाना कासिम ननोतवी द्वारा रखी गई थी। देवबंद बहावी विचारधारा इस्लामी शिक्षा दर्शन के प्रचार प्रसार के लिए संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। ठीक है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? ऑप्शन बी, किशोरी मोहन गांगुली। महाभारत का अंग्रेजी भाषा में, दोस्तों बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभारत का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करने वाले पहले भारतीय कौन है? किशोरी मोहन गांगुली। किशोरी मोहन गांगुली। ठीक है, 17वीं सदी में किस सिख गुरु ने दारा सिकों को पनाह दी थी? तो फ्रेंड्स 4 ऑप्शन है, गुरु हरगोविंद, गुरु रामदास, गुरु हरराय या फिर गुरु तेग बहादुर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही है। देखिए, 17वीं सदी में सिख गुरु हर राय ने दारा सिकों को पनाह दी थी। दारा सिको शाहजहां का बड़ा बेटा और औरंगजेब का बड़ा भाई था। गुरु हर राय का कहना था कि दारा सिको मुसीबत में थे और एक सच्चा सिख होने के नाते उन्होंने जो है उनकी मदद की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन सा युगांतर पार्टी का सदस्य नहीं था जो 1906 में शुरू हुई थी? तो ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। युगांतर पार्टी स्वतंत्रता के लिए सशस्त्र आंदोलन करने वाला एक गुप्त संगठन था। अनुशीलन समिति के साथ मतभेद के कारण सन 1906 में युगांतर पार्टी की स्थापना हुई। अरविंद घोष, बारिंद्र घोष, अमरेंद्र चटर्जी, सूर्यसेन और भूपेंद्र नाथ आदि इस पार्टी के सदस्य थे। राष्ट्रवादियों में दादा भाई नौरोजी युगांतर पार्टी के सदस्य नहीं थे। ठीक है ना, आगे बढ़ते दोस्तों। युगांतर पार्टी की स्थापना याद रखिएगा 1906 में हुआ था। ठीक है ना,
और कौन कौन इनके सदस्य थे? अरविंद घोष, बारेंद्र घोष, अमरेंद्र चटर्जी, सूर्य सेन और भूपेंद्र नाथ, ठीक है ना। लेकिन दादा भाई नौरोजी नहीं थे। अगला क्वेश्चन है कि 1946 में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में एक महत्वपूर्ण किसान आंदोलन तेभागा आंदोलन शुरू किया गया था? ऑप्शन सी, बंगाल में। तेभागा आंदोलन 1946-47 में किसान सभा भारत की कम्युनिस्ट पार्टी का किसान मोर्चा द्वारा बंगाल में शुरू किया गया महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसमें किसानों ने फ्लाइड कमीशन की सिफारिश के अनुरूप लगान की दर घटाकर 1/3 के लिए संघर्ष किया था। यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था। इस आंदोलन के महत्वपूर्ण नेता कंपा राम सिंह एवं भवन सिंह थे। यह बंगाल के 28 से 15 जिलों में फैला, विशेषकर उत्तरी और तटवर्ती सुंदरबन क्षेत्रों में। किसान सभा के आह्वान पर लड़े गए इस आंदोलन में लगभग 50 लाख किसानों ने भाग लिया और इसे खेतिहर मजदूरों का भी व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, पी, क्यू और आर। तो पी देखिए यानी कि तीनों लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। भारत के लिए यूनाइटेड किंगडम कैबिनेट मिशन 1946 के सदस्य कौन थे? 3 लोग थे, पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। इसको पढ़ लेते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली ने कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया था। इसके सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एवी अलेक्जेंडर थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था? खिलाफत दिवस मनाया गया था, ठीक है ना। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। भारत के मुख्य रूप से मुसलमानों द्वारा चलाया गया जो है फ्रेंड्स, यह एक राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य भारतीय मुसलमानों का मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध, विशेषकर ब्रिटेन के खिलाफ टर्की के खिलाफ खलीफा का समर्थन में आंदोलन था। सन 1924 में मुस्तफ़ा कमाल के खलीफा पद के समाप्त किए जाने के बाद यह अपने आप समाप्त हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 101 देखिए, इंडियन नेशनल आर्मी INA मुकदमे जो डैडस के रूप में भी लोकप्रिय है, नवंबर 1945 और मई 1946 के बीच के कई अधिकारियों के कोर्ट मार्शल द्वारा ब्रिटिश भारतीय मुकदमे थे। तो ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, लाल किला मुकदमे को के नाम से जाना जाता है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। पढ़ लेते हैं इसको। इंडियन नेशनल आर्मी मुकदमे जो लाल किला के रूप में भी लोकप्रिय हैं, 1945-46 में INA के कई अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें कांग्रेस द्वारा जो है आज़ाद हिंद बचाओ समिति का गठन किया गया। उसका नेतृत्व भूला भाई देसाई, जिसमें कर्नल प्रेस सहगल, कर्नल गुरुदयाल ढिल्लन तथा मेजर शाहनवाज खां पर संयुक्त रूप से मुकदमा चलाया गया, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 102, अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कौन सी तारीख को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था? तो ऑप्शन नंबर ए, 26 जनवरी 1930, ठीक है ना। अधिकृत रूप से स्वतंत्रता की घोषणा करते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस घोषित किया था। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 1929 को लाहौर के रावी नदी के तट पर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की मांग का संकल्प लिया गया तथा उस वर्ष से प्रति वर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देते हैं, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? फ्रेंड्स, ये आपके लिए आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ठीक है फ्रेंड्स, किस देश से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों के खिलाफ मदद लेने गए थे? फ्रांस, चीन, जर्मनी या फिर अमेरिका। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। आशा करते हैं कि आप इसका जवाब जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।